से कि मेरा पाप कट गया, इसलिए वे मेरे मित्र हुए। और रोया मैं इस बात के लिए कि लोग मेरे को संत कहते हैं, अ, अच्छा पुरुष कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, और मेरे कारण से उन बेचारों के प्राण चले गए। अतः मैंने भगवान से रो करके प्रार्थना की कि हे नाथ, हे प्रभु, मेरे को लोग अच्छा आदमी कहते हैं तो बड़ी गलती करते हैं। मेरे कारण से आज 4 आदमी मर गए। तो ये अच्छा कैसे हुआ? मैं अच्छा कैसे हुआ? क्यों, मैं तो बहुत ही दुष्ट हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरा कसूर माफ करो। अब मैं क्या करूं? मेरे हाथ की बात कुछ नहीं रही। अतः प्रार्थना के सिवा और मैं क्या कर सकता हूँ? अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला कि महाराज, आप अपने आप को अपराधी मानते हो कि 4 आदमी मेरे कारण मर गए, तो फिर आपके हाथ कैसे वापिस आ गए? वे बोले कि प्रभु अपने जन के अपराधों को, पापों को, अवगुणों को देखते ही नहीं। उन्होंने कृपा की तो हाथ आ गए। राजा ने कहा कि महाराज, उन्होंने आपको इतना दुख दिया तो आपने उनको धन क्यों दिलवाया? वे बोले, देखो राजन, उनको धन का लोभ था, और लोभ होने से वे किसी और के हाथ काटेंगे। अतः विचार किया कि आप अगर धन देना ही चाहते हैं तो उनको इतना धन दे दिया जाए जिससे बेचारों को कभी किसी निर्दोष की हत्या ना करनी पड़े। मैं तो सदोष था, इसीलिए मुझे दुख दे दिया, परंतु वे किसी निर्दोष को दुख ना दें, इसीलिए मैंने उनको भरपेट भरपूर धन दिलवा दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वे बोले, महाराज, अगर मैं आपको पहले बताता तो आप उनको दंड देते। मैं उनको दंड नहीं दिलवाना चाहता था, मैं तो उनकी सहायता करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने मेरे पापों का नाश किया, मेरे को क्रियात्मक उपदेश दिया। मैं तो अपने पापों का फल मैंने तो अपने पापों का फल भोगा, इसीलिए मेरे हाथ कट गए। नहीं तो भगवान के दरबार में भगवान के रहते हुए किसी को अनुचित दंड दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। यह तो मेरे उनका उपकार है कि मेरे पापों का फल भुगत कर मुझे शुद्ध कर दिया। अतः इस कथा से सिद्ध होता है, सुख या दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है, बल्कि कोई सुख दुख देता है, यह समझना कुबुद्धि है। यहाँ पर यह है कि दुख तो हमारे प्रारब्ध से मिलता है, पर उसमें निमित्त कोई बन जाता है। तो उस व्यक्ति पर जिसको कि दुख मिला है, उस पर दया आनी चाहिए, क्योंकि बेचारा मुफ्त में ही पाप का भागी बन गया। करता कोई है और भुगतता कोई है, इसलिए जिसको दुख हुआ, जो दुखी दिख रहा है, उस पर हमेशा दया करनी चाहिए। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बुराई के बदले बुराई देंगे तो फिर हम में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा? तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए बुरा कर रहा है, बुरा सोच रहा है, तो उसके लिए हम कुछ अच्छा सोच सकें। तो जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, फिर नई कहानी के साथ। जय श्री राम।